नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक तरीके से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नहीं, हम बात करेंगे आज एक शिक्षक के तौर पर। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि शायद मैं भी जो है वो पत्रकारिता के पैसे से आता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अंजना ओम कश्यप और आज तक, तो आज तक के प्लेटफॉर्म पर अंजना ओम कश्यप ने एक शो किया और उस शो में शिक्षकों को लेकर या आप कहिए कि कोचिंग माफियाओं को लेकर एक टिप्पणी की। और टिप्पणी में दो शब्द जो है वो दो कोड़ी के, तो दो कोड़ी शब्द के बाद में कोचिंग माफिया कहिए, शिक्षक कहिए या यूट्यूबर्स कहिए, कुछ लोग उसमें कूद पड़े और लगातार जो है वो अंजना ओम कश्यप को ट्रोलिंग करने लगे। अब इसका एक पहलू यह है कि जो लोग अंजना ओम कश्यप को गाली दे रहे हैं, ओछे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या शिक्षकों की ऐसी भाषा होनी चाहिए? आप मान लेते हैं कि अंजना ओम कश्यप ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो गलत थे, लेकिन आपको उसका संदर्भ देखना पड़ेगा, आपको उस शो को जो है वो समझना पड़ेगा। अब जब कोचिंग माफिया की हम बात करते हैं तो इस देश में क्या यह सच्चाई नहीं है कि कोचिंग माफिया, आप कहिए एजुकेशन माफिया जो है वो अपनी जड़ें जमा चुका है और कितने हजारों करोड़ का कारोबार इस देश में हो रहा है वो पूरे देश के सामने है। और उसके एक जिसको हम कहें कि काला अध्याय या उसके डार्क ट्रूथ जो है वो ये है कि बिना किसी काउंसलिंग के बच्चों का एडमिशन लेना और इस हद तक चले जाना कि किसानों की जमीनें तक जो है वो बिकवा देना। तो ये कौन लोग हैं फिर? आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का नाम लेते हैं और जिन इंस्टीट्यूशंस का हम नाम लेते हैं, एक बच्चा जो 12th क्लास में बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, आप उसको डॉक्टर बनाने का सपना दिखाते हो, आप उसको इंजीनियर बनाने का सपना दिखाते हो, उसकी काउंसलिंग नहीं करते। आप कभी ये नहीं कहते कि आपका बच्चा नहीं कर सकता, आप उसको सपने दिखाते हैं और सपने दिखाकर लाख से 1.5 लाख रुपए फीस जो है वो उसी वक्त वसूल कर लेते हैं। और 2 से 4 महीने के बाद में आप उसी बच्चे के पेरेंट्स को बोलते हो कि आपके बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, आप बच्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरे देश में चल रहा है। और दूसरा इसकी सच्चाई ये भी है कि जिस तरीके से 1969 के बाद में शिक्षा के क्षेत्र को पूरे तरीके से लेफ्ट के हवाले किया गया और उसका भुगतान आज के जो विद्यार्थी है उनको भुगतना पड़ रहा है। और लेफ्ट के हवाले करने से क्या नुकसान हुआ? एक अलग तरीके की विचारधारा, और उस विचारधारा से फिर कुछ ऐसे एजुकेशनलिस्ट निकले जिनको आप अर्बन नक्सल भी कह सकते हैं कि आज स्थिति है कि देश में अलग अलग बोर्ड, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या दूसरे बोर्ड हो, सारे बोर्ड जो है वो एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में किस तरीके से नुकसान कर रहे हैं, अगर आप उसको समझोगे तो आज आप देखिए सीबीएसई में 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, बुक्स एनसीईआरटी की चलती है, लेकिन जब पेपर के पैटर्न की बात आती है तो उस बुक में से कम और दूसरी जो बुक्स होती है जिसको सीबीएसई बोर्ड जो है वो एक तरीके से परमिशन दे रहा है, उस बुक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो बुक्स अध्ययन सामग्री में या स्टडी मटेरियल में शामिल है उसमें से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाते? और अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो फिर ये बुक्स जो है उनको अलाउ करने का फायदा क्या है? तो 10th और 12th क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो नीट में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वो जेई में नहीं आएगा, और जो जेई में आएगा वो आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कोचिंग सेंटर्स की, और जब कोचिंग सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी तो लाख से 1.5 लाख रुपए आपको महीना जो है वो पे करना पड़ेगा। अब जब हम सुसाइड की बात करते हैं, हमेशा जो है वो कोटा, राजस्थान के कोटा शहर का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है। कारण क्या है उसका? कारण उसका यह है कि एक 12th क्लास का
इमेच्योर बच्चा जिसका एक सपना है कि उसने जो है वो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और उसके पेरेंट्स जो है वो पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं है, तो वो अपने बच्चे के साथ ऐसे इंस्टीट्यूशंस में विजिट करते हैं। वहां पर काउंसलिंग के बजाय उनको सपने दिखाए जाते हैं। और सपने किस तरीके से दिखाए जाते हैं, आप याद करिए, इस देश में विकास दिव्य कीर्ति नाम सबने सुना है, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, लेकिन 2023, 2024 और 2025 आप याद करिए कि उनके ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना क्यों लगा था। इसलिए लगा था क्योंकि इनके पीछे एक अलग खेल चल रहा था। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के जो है वो फोटोज लगाए गए थे इनके कोचिंग सेंटर के बाहर, और बच्चों को सपना दिखाया गया था कि 216 प्लस जो है वो उन्होंने सिलेक्शन दे दिए। जबकि अगर आप सीटों के हिसाब से देखोगे तो इतनी तो जो है वो सीटें भी नहीं बनती किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये खेल कैसे चलता है, ये खेल चलता है मॉक इंटरव्यू के बहाने, जहां से या फिर फ्रीक में जो है वो 2 दिन की डेमो क्लास रखी जाती है, और उस डेमो क्लास में देश विदेश से, या आप कह सकते हो कि अलग अलग प्रदेशों से स्टूडेंट्स वहां विजिट करते हैं, उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है और उनके ऊपर नजर बनाए रखी है। और जैसे ही परिणाम आता है, 2 दिन के उस फ्री ट्रायल क्लास का जो है वो रिजल्ट बना के दिखा दिया जाता है, और ऐसे ही सपने दिखाए जाते हैं। तो 2 बड़ी समस्याएं आप कह सकते हो, काउंसलिंग फ्री एंड फेयर जो काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, तो उस बच्चे को इस तरीके से काउंसलिंग की जाए कि वो जिस स्ट्रीम में आगे बढ़ सकता है उसको उसी स्ट्रीम में जाने के लिए बोला जाए। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। दूसरा, बड़े बड़े अगर कोचिंग सेंटर्स का हम नाम लेते हैं तो उनमें हजारों स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, और हजारों स्टूडेंट्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है वो इनकी ब्रांचेज होती है। तो आप सोच कर देखिए कि किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में अगर 50,000 बच्चे जो है वो इस वक्त नीट की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेज की बात कर रहा हूं, और अगर उन 50,000 में से 200 बच्चों का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, मतलब उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो हर ब्रांच के बाहर 200 बच्चों के फोटोग्राफ्स लगा दिए जाते हैं। ये किस लिए, ये क्यों नहीं बताया जाता कि ये 200 स्टूडेंट जो है वो 60,000 स्टूडेंट्स में से आए हैं। तो आप 200 स्टूडेंट्स को 60,000 के अगर आप उससे कंपेयर करके देखोगे तो आप परसेंटेज निकाल के देखिए कि इनका रिजल्ट क्या है। तो सबको जो है वो सुपर 30 का आनंद शर्मा बनना है, लेकिन आनंद शर्मा बनने के खेल के चक्कर में कुछ लोग जिनका मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब्सक्राइबर और उनके व्यूज हो, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनसे संपर्क करे और वो एक एजेंडा तैयार करे, और ऐसा बहुत बार देखा है। तो अंजना ओम कश्यप को लेकर आज जो खान सर से लेकर दूसरे जो टीचर्स है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ये कहते हैं कि वो फ्री में एजुकेशन देते हैं। तो आप सोच कर देखिए कि उसी खान सर को जब व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए अंजना ओम कश्यप आज तक के प्लेटफॉर्म की तरफ से चुनी गई, तो खान सर की ओछी टिप्पणी क्या थी अंजना ओम कश्यप को। तो आज अगर अंजना ओम कश्यप अगर 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स या कुछ भी कहें, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल अगर वो करती है शब्दों का, तो आखिर ये लोग क्यों मैदान में उतर गए। आपने देखा ना, अवध ओझा चला था बकरी के दूध और शेरनी के दूध की बात करने वाला पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए, क्या हासिल हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो पॉलिटिकल लीडर बनने गया था, सवाल यह था कि वो किस पार्टी के साथ गए थे, उसके एथिक्स क्या थे। लेकिन उन एथिक्स को नजरअंदाज करके पार्टी कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी, वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। खासतौर से एक वर्ग की आप बात कर सकते हो कि 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है। वो आप हो सकते हो, या फिर मैं मेरी बात कर सकता हूं। हम किसी ना किसी पार्टी को वोट करते हैं, किसी ना किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि हम उस विचारधारा के साथ मेल खाते हैं, हम उस विचारधारा से एक तरीके से प्रभावित है। और ऐसे में अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में अगर शामिल हो जाता है, तो फिर यही लोग जो है वो उसमें शामिल होते हैं। आप देखिए एनटीए जिस एजेंसी से, या इसमें जो नीट का जो पेपर लीक हुआ, इससे कौन से लोग जुड़े हुए थे, शिक्षक या फिर कोई दूसरे व्यवसाय के लोग जुड़े हुए थे। हालांकि सिक्कर के तो एक कोचिंग सेंटर तक का जो है वो नाम आ गया था।
तो ये काम भी जो है वो शिक्षक ही कर रहे हैं। तो अगर ये कहें कि शिक्षा का जो है वो व्यवसाय नहीं हो रहा, शिक्षक माफिया जो है वो इस देश में फैला हुआ नहीं है, तो इस देश में मेडिकल हो या एजुकेशन हो, जिस तरीके से माफिया ने पैर पसारे हैं, सरकार को किसी ना किसी हद पर एक लिमिट पर जाकर जो है वो इनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। इसमें हम सरकार को भी क्लीन चिट नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों का एक सपना होता है, वो फीस पे करते हैं, उसके बाद वो एग्जाम में बैठते हैं और फिर इस तरीके की कोई गड़बड़ी होती है तो उनके सपने जो है वो चकनाचूर हो जाते हैं। तो दोनों तरीके से अगर आप सोच के देखोगे तो इस देश में क्या चल रहा है वो आपको समझ में आएगा। तो हर कोई व्यक्ति जो है वो यूट्यूब पर बैठकर ज्ञान भी देने लग जाता है, लेकिन असली शिक्षा क्या है और असली शिक्षा का महत्व क्या है, शायद वो जो है वो इन लोगों से दूर है। क्योंकि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों को हम देख रहे हैं, आप सोच के देखिए कि एक शिक्षक की जो है वो भाषा कैसी होनी चाहिए, और एक महिला होने के नाते अंजना ओम कश्यप के खिलाफ जो है वो इनकी भाषा शैली कैसी है, आप उसके ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाइए। और साथ में एजुकेशन माफिया किस तरीके से इस देश में हावी है और किस तरीके से उनका बिजनेस जो है वो लाखों करोड़ों में है, आप देख सकते हैं। बाइजू बहुत बड़ा नाम था, 6 महीने की जेल हुई है, तो जेल क्यों हुई है? आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्या? इन्होंने मार्केटिंग मैनेजर बनाए, जो इनके कोर्स बेच रहे हैं उनको कमीशन दिया जाता है, फिर चाहे उसके लिए जो है वो कितना ही झूठ बोलना पड़े, और फिर इसमें पिस जाता है आम आदमी जिसको इसकी जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसका सपना होता है कि उसका बेटा भी जो है वो बड़ा होकर इस तरीके का बनेगा। तो सच्चाई से दूर ये लोग भी जो है वो उसी में कूद पड़े, जबकि विकास दिव्य कीर्ति की मैंने यहां पर बात की, उन लोगों का अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया और उम्मीद है कि शायद जो है वो आएगा भी नहीं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।